जो पिछले कई महीनों से विज्ञापन में थी, बारंबार रोज प्रतिदिन बिना बजटीय प्रावधान के मुख्यमंत्री जी घोषणा दर घोषणा करते जा रहे थे। डिजाइन बॉक्स ने 2000 करोड़ से ज़्यादा के विज्ञापन मुख्यमंत्री जी की छवि को महिमा मंडन करने के लिए जारी किए। अब यह सरकार विज्ञापन से बाहर निकलने के लिए मजबूर है। सरकार का पूरा कार्यकाल अंतर्द्वंद से घिरा हुआ रहा। इस अंतर्द्वंद ने राजस्थान के अंदर हर विधानसभा में मिनी मुख्यमंत्री पैदा कर दिए। इन मिनी मुख्यमंत्रियों की लूट और माफियों का राज, इसका परिणाम यह रहा कि राजस्थान में पहली बार रंगदारियां वसूल होने लगी। माफियों से पुलिस ने माल भी बहुत खाया तो मार भी बहुत खाई। अशोक गहलोत जी के कार्यकाल में 3200 बार पुलिस पिटी, पुलिस का इकबाल टूटा और बिजली और पानी को लेकर हाहाकार मचा। आचार संहिता जिस दिन लग रही थी उससे पहली रात सचिवालय खुला रहा, जमीनों की लूट होती रही। आनन फानन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने शतक लगाने के लिए 100 अपने बोर्ड पूरे करने के लिए 8 और बोर्डों का गठन किया। अचानक जातिगत आधार पर जनगणना का नोटिफिकेशन जारी किया। मालपुरा को जिला बनाने की घोषणा की। इससे पहले 19 जिले जो बने, एक भी जिले ने जिला स्वतंत्र जिले के तौर पर अपना कार्य को पूरा नहीं कर पाए। हर जिले के अंदर एक आईएएस और एक आईपीएस भेजकर मुख्यमंत्री जी ने खाक बजाने का काम किया। और दुर्भाग्य यह है कि जब राजस्थान निर्वाचन आयोग ने अपने नोटिफिकेशन जारी किया तो नए जिलों के जिला कलेक्टर को, चूंकि उस जिले का अस्तित्व नहीं था, जिले का गठन कागजों से बाहर नहीं था, इसलिए नए जिलों के अंदर जिला कलेक्टर को निर्वाचन अधिकारी के रूप में मान्यता भी नहीं दी। इस टोंक जिले के अंदर पायलट साहब का विमान ऑटो पायलट मोड में उड़ता रहा और टोंक की धरती पर कम उतरा। और जिस प्रकार पूरे राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की भट्टी में राजस्थान जला, ये टोंक भी अछूता नहीं रहा। प्रजातंत्र की दुहाई करने वाले इस जिले के अंदर नगर परिषद की एक भी साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। और जिस प्रकार का तुष्टीकरण का तांडव यहां हुआ, पीएफआई की स्टूडेंट्स विंग को तो अनुमति मिलती है रैली करने की, बाकी जब कभी कोई भी धार्मिक का कार्यक्रम आया, डीजे पर पाबंदी, धारा 144 इस सरकार का मुख्य एजेंडा रहा। और राजस्थान के अंदर जिस प्रकार किसान के साथ बिजली को लेकर नाइंसाफी रही, इस टोंक जिलों में सर्वाधिक किसान के ट्रांसफार्मर जले, 4-4 महीने ट्रांसफार्मर बदले नहीं गए। सर्वाधिक बिजली की कटौती यहां रही। आरयूआईडीपी ने जो मंजूर कर रखी थी योजना, वो मंथर गति से चलती रही। पानी को लेकर यहां के लोग परेशान रहे। इलीगल माइनिंग यहां रही, इलीगल सोल्टर हाउस यहां चलते रहे। फसल बीमा का क्लेम यहां नहीं मिला। कुल मिला के इस जिले के नौजवानों को बड़ी उम्मीद थी कि यहाँ के स्थानीय विधायक जी ने जब आरपीएससी से अपनी यात्रा प्रारंभ की थी, जन संघर्ष यात्रा, और कहा था कि आरपीएससी भ्रष्टाचार का स्मारक है और मैं जो नौजवान उनके पैरों के फफोलों को जाया नहीं जाने दूंगा। और सीडब्ल्यूसी में आते ही सारी चीजों को भूल गए। नौकरियों की लूट जिस प्रकार की हुई, उससे टोंक जिला भी अछूता नहीं रहा। और यही कारण है
कि इस बार इस टोंक जिले की राजनीति को करवट लेते हुए हम देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी मिशन 2030 की बात कर रहे हैं, पर मिशन 2023 जो सामने चुनौती दिए खड़ा है उसकी बात नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन बांटने चालू किए, अन्नपूर्णा किट बांटनी चालू की, उसमें बजटीय प्रावधान मात्र 3 महीने का रखा, क्योंकि उनको मालूम था आचार संहिता आएगी, ये सारी योजनाएं रुक जाएगी। राजस्थान में आर्थिक आपातकाल हो गया। आज ट्रेजरी के अंदर 5 लाख से ज्यादा के बिल रुक गए। जो कर्मचारियों सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनको पीएफ की, ग्रेजुएटी की और लीव कैश इन्वेस्टमेंट का जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिल रहा। कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि जहां मुख्यमंत्री जी ने ऐतराज किया कि भारतीय जनता पार्टी ने एक किसान की फोटो क्यों लगा दी, जो हमने प्रतीकात्मक रूप से लगाई थी कर्जा माफी की बात को लेकर, आज खुद विधानसभा में माने हैं कि 19,400 किसानों की जमीन नीलाम हुई। इस सरकार ने जो वादे किए वो हवा हुई और इसी कारण से इस सरकार को हवा हवाई करने के लिए जनता तैयार है। मोटे तौर पर मुझे मोटी मोटी बात यही कहनी थी, और अब तो इंतहा होगी जब आचार संहिता से 15 दिन पहले महात्मा गांधी प्रेरक के नाम पर 50,000 लोगों को नियुक्ति सरकार दे रही है सरकारी धन से 4500 रुपए में। राजीव गांधी वॉलंटियर्स को नियुक्ति दे रही है, राजीव गांधी मित्र के नाम पर उनको नियुक्ति दे रही है, जो सोशल प्लेटफॉर्म पर सरकार को आगे बढ़ाएंगे। कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होती है, पर भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारा एक भी कार्यकर्ता इससे अलग नहीं जाएगा। हमें अपने कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है, चाहे देवली उनियारा की बात हो, चाहे झोटवाड़ा की बात हो। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट होगा। छोटी मोटी बात है, हमारे घर की बात हम निपटा लेंगे। पहले का दावा क्या है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों से इस बार चुनाव जीतेंगे कौन से? पायलट साहब अधिकृत है तो सही क्या दावा करने के लिए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मेरे को ये मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ती नहीं, इसलिए किसका दावा माने। पायलट साहब वही पायलट साहब है जिनको निकम्मा, नक्कारा और धोखेबाज कहा, जिन पर राजद्रोह से लेकर एंटी करप्शन एक्ट में मुकदमा दायर करने वाले भी यही अशोक गहलोत जी है। तो जरा उनके बारे में बता दें तो ज्यादा ठीक रहे। राठौड़ साहब, आपके फोल्डर के अनुसार राजस्थान का बहुत बुरा हाल है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में। आपके फोल्डर के अनुसार एक हिंदू बड़ा खतरनाक है, जनता के लिए दुखदायी है, लेकिन आपकी पार्टी ने भी तो इसको गंभीरता से नहीं लिया। आपके राष्ट्रपति महोदया जयपुर आई थी, उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं की सराहना की और आप कल्याणकारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। देखिए, कल्याणकारी योजना अगर वास्तव में जन का कल्याण के मकसद से बनाई गई हो तो उनको कल्याणकारी कहा जाता है। इस तरह उदाहरण के तौर पर स्मार्टफोन बांटने की बात की और विधानसभा में कहा कि 1,35,00,000 स्मार्टफोन बांटेंगे हम चिरंजीवी परिवार को। मैंने ही खड़े होकर जब सवाल पूछा कि 1,35,00,000 का बजट कहाँ है, आपने 2,500 करोड़ का बजट रखा है, फिर 40 लाख पर आए। और उसमें भी जिस प्रकार की चांदी कूटी गई, जो डंप पड़े हुए टेलीफोन है, टेलीफोन उठा के देखना, उस डब्बे को खोल के देखना, 2G स्पेक्ट्रम के टेलीफोन बांटे जा रहे हैं जिनकी कीमत 1,600 से लेकर 2,200 रुपए है, जिनमें 6,600 बांटे जा रहे हैं। ये जन कल्याण है या किसी और का कल्याण है? अन्नपूर्णा किट बांटने की बात की 1 करोड़ की, 3,000 करोड़ का प्रावधान, 300 करोड़ की स्वीकृति, और अब वो योजना दम तोड़ गई अपने आप ही। और उसके अंदर भी जिस प्रकार का टेलर मेड विज्ञापन जारी किया गया, 5 करोड़ की शर्त रखी गई। 5 करोड़ का जिले में जिसको एक्सपीरियंस है, पोसा हर को वही अहर्ता ही रखती है। एक कंपनी आई राणावत की कंपनी, और उसके भी 22 सैंपल फेल हो गए। अगर ये जन कल्याण की है तो इसका तो विरोध करना हमारा धर्म और फर्ज है। आपने सरकार को अवगत करने की मांग क्यों नहीं रखी सर? राष्ट्रपति महोदय के, आपकी पार्टी के राष्ट्रपति महोदय। देखिए, जहाँ जिस मंच पर हमें उठाना था, जिस मंच पर हमने अपनी बात को कहा, सदन से सड़क तक अपनी बात को कहा, अब जनता के दरबार में अपनी बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वसुंधरा जी, हमारे संसदीय बोर्ड की मानद सदस्य है। उनकी उपस्थिति में ही हम सारे निर्णय करते हैं, उनकी उपस्थिति में निर्णय होते हैं। इसलिए अनदेखा
और उपेक्षा का तो सवाल ही नहीं है, उनका नेतृत्व है। इसलिए ये कपोल कल्पित बातें हैं, ये कांग्रेस नहीं है। या अपने साथी को नकारा कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है, निर्लज कहा जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारी सम्मानीय नेता है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल नहीं, टिकट कमेटी में वो भी है, वितरण की कमेटी में वो भी, पार्लियामेंट्री बोर्ड में। विधानसभा सीट में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 3 पे पैराशूट उम्मीदवार उतार दी भाजपा, पहले भी उतारे थे, कहीं भाजपा को भारी न पड़ जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है। कार्यकर्ता का कर्म क्षेत्र कुछ कहीं भी हो सकता है, पर कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ते हैं, कार्यकर्ता ही में चुनाव इस चीज़ का अप्रोच है। बीजेपी के कार्यकर्ता ही यहाँ से इकट्ठे होकर बीजेपी को नहीं में आते हैं। देखिए, अब छोटी मोटी कोई बात होगी, परिवार की बात है, हम सट लेंगे, कोई खास बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। कांग्रेस के खिलाफ एकजुट और मजबूती से खड़ी मिलेगी भाजपा पूरी। और जब गए तो झाड़ू फेर के गए, 21 आदमी छोड़ के गए। इस बार भी लेके जाएंगे सब साथियों को साथ। और वही बात जो इनके मंत्रिमंडल के सदस्य ने कहा, फॉर्चूनर से जितनी सवारी आएगी, इनके खुद के, जब खुद के घर में खुद के मंत्रिमंडल के लोग इस प्रकार की टिप्पणी करें, हमारी सरकार का अलाइनमेंट खराब है, हमारे यहाँ 50% कमीशन खोरी है, और खुद इनके वरिष्ठ विधायक अपने बाल काट के मुख्यमंत्री जी को भेंट करे कि आपका ईमान मर गया इसलिए अर्पण तर्पण कर रहा हूँ। ऐसी सरकार कहाँ रहेगी, वजूद खत्म हो जाएगा। पीएफआई को लेके सवाल कहा कि पीएफआई को अनुमति दी जाती है स्टेट के अंदर। आज एनआईए ने पीएफआई के ठिकानों पर राजस्थान के अंदर भी कार्रवाई की है और अन्य जगह भी कार्रवाई चल रही है। तो लगता है कि जो स्टेट की जो एजेंसियाँ हैं, जो खुफिया एजेंसियाँ हैं, वो विफल रही हैं। देखिए, एनआईए का काम अपना है। जहाँ देश के विरोधी तत्व जिस भी सूबे में सक्रिय हो गए, एनआईए अपने आप आएगी। उनका एक लोकसभा से पारित एक्ट के तहत गठित की हुई एजेंसी है, इसलिए उसके बारे में वो मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं। विफल रही है कुछ भी करने के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ इंटेलिजेंस जिस प्रकार की होनी चाहिए उस प्रकार होती तो शायद इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। क्या बड़ा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, क्या इसका नहीं उम्मीदवार यहाँ टॉप में उतारा जाएगा या यहाँ ये पार्टी का आलाकमान और संसदीय बोर्ड तय करेगा, पर कड़ी चुनौती